इस बार राजनीति की लिफ्ट में भाजपा फंसी है। आजकल ये भी ट्रेंड चालू हो गया कि जब आपके ऊपर बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो आप बाबा बन जाते हैं। मुझे लगता है जेपी नड्डा की इतनी औकात नहीं है कि वो तय करे मंत्री कौन बने कौन नहीं। आप 345 पे लड़ोगे और 400 पार कहोगे, ये तो हंसी मजाक की बात है। मोदी और ये सामने खड़े हो तो ये मोदी को भी कम आंकना शुरू कर देंगे कि एक्चुअली मोदी से भी मैं अच्छा आदमी हूं। ये आत्ममुग्ध रहते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। टीवी 6 न्यूज नेटवर्क के विशेष कार्यक्रम में प्रसिद्ध पत्रकार अशोक वानखड़े के साथ हम हाजिर हैं। बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम अशोक जी। चर्चा हम बिहार की कर लेते हैं। मंत्री पद की चाह रखने वालों को अभी हफ्ते भर से अधिक इंतजार करना पड़ेगा। 10 फरवरी के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। वैसे इस बात पर सहमति बन चुकी है कि 2020 के फार्मूले पर ही नए मंत्रिमंडल का गठन करेंगे, उसी पे मुहर लगाने वाले ये लोग। जदयू में किन्हें मंत्री बनना है और किन्हें नहीं बनना है यह भी तय माना जा रहा है, और भाजपा से कौन मंत्री बनेगा यह अभी साफ नहीं है। इस पर नीतीश कुमार की नहीं, जेपी नड्डा सब कुछ तय कर रहे हैं। जिस तरह की तस्वीरें वायरल हो रही उससे लगता है कि भाजपा बिहार में कठपुतली का खेल कर रही है, जिसके धागे 7 लोक कल्याण मार्ग के पास है। क्या लगता है, बिहार में चुनाव लोकसभा के साथ साथ होना है? हाँ, लोकसभा के मुझे लगता है साथ साथ, क्योंकि वो विधानसभा डिसॉल्व करना चाहते थे। नीतीश कुमार चाहते हैं कि विधानसभा और लोकसभा साथ में हो, यही झगड़ा था। दूसरी बात, आपने कहा जेपी नड्डा, मुझे लगता है जेपी नड्डा की इतनी औकात नहीं है कि वो तय करे मंत्री कौन बने कौन नहीं। क्योंकि पटना की राजनीति ग्रोन अप हुए हैं, इसलिए मैं जेपी नड्डा जी के अपने गृह स्टेट में भी उनको पूछा नहीं जाता कि मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए, बीजेपी में सिर्फ 2 लोग हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। बिल्कुल। और वर्तमान में सिर्फ अमित शाह ही है वो जो तय करते हैं। और अमित शाह सबसे ज्यादा पटना एक्टिव रहे हैं, लगातार पटना एक्टिव रहे हैं और पटना उनका फोटे रहा है। और कई बार अमित शाह एक घटना में याद दिलाऊं, लिफ्ट में फंस गए थे, बड़ी मुश्किल से उनको लिफ्ट से निकाला गया था। तो क्या राजनीति के लिफ्ट में भी फंस जाएंगे इस बार? इस बार राजनीति की लिफ्ट में भाजपा फंसी है 2024 के लिफ्ट में। वो जो ऊपर के मंजिल में 2024 का जो मंजिल है उसमें जाने के लिए वो लिफ्ट अटकी हुई है। अब वो लिफ्ट को निकालने के लिए कभी वो एकनाथ शिंदे का खंदा लगवा रहे हैं, कभी नीतीश कुमार से पुश करवा रहे हैं, लेकिन वो पुश हो नहीं पा रहा है। वो थोड़ा बहुत इधर जाता है, फिर इतनी जगह नहीं मिल रही है जिसमें से अमित शाह जी बाहर आए। अभी भी अमित शाह अंदर फंसे हुए हैं, बीजेपी अंदर फंसी हुई है, ऐसा मुझे लगता है। कुल मिला के इनका आकलन 230-235 से ज्यादा जा नहीं रहा है। ये लगातार 280 का प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम वो 400-400 तो छोड़ दीजिए, वो तो बहुत नौटंकी होती है। 400-200 सीटों पे पिछले 3 चुनाव में 200 सीटों पे ये है ही नहीं। 200 सीटें ऐसी है, 81 सीटें ऐसी है दक्षिण भारत की जहाँ ये कभी सोच भी नहीं सकते आने का। तमिलनाडु, केरल, वहाँ कुछ है ही नहीं इनका, आंध्र प्रदेश कुछ है ही नहीं इनका। तो ऐसी स्थिति में आप 345 पे लड़ोगे और 400 पार कहोगे, ये तो हंसी मजाक की बात है। हाँ, 345 तुम ले सकते हो, सीटें 300 की 345, लेकिन 345 लेने के लिए और सोचने के लिए फिर वो जगह चाहिए। वो जगह मिल नहीं रही है। हर जगह कहीं ना कहीं परेशानी है, बहुत ये हो रहा है। और मैं हमेशा, कल मैं किसी के सामने बात भी कर रहा था किसी पोर्टल पे, कि जब आदमी बीमार होता है, तकलीफ होना शुरू होती है, शारीरिक कष्ट होता है, तो डॉक्टर के पास जाता है। और जब मानसिक रूप से आदमी बिगड़ जाता है उसका संतुलन, तो फिर वो एस्ट्रोलॉजर को ढूंढने लगता है। फिर ग्रह, तारे, अंगूठी, ये वो। तो एक मैंने एस्ट्रोलॉजर का नाम सुना, तोषनीवाल करके कोई है, हस्तरेखा फेस रीडर है, बहुत बड़े माने हुए ऐसे जाने जाते हैं। वो लगातार दिल्ली आके इन लोगों से मिल रहे हैं, इनका कंसल्टेशन लिया जा रहा है। तो किसी ने मुझे कहा कि वो तोषनीवाल जी से आप मिल लीजिए अशोक जी, बहुत बड़े आदमी हैं, मराठी है, शायद आपको जान जाएंगे। मैंने बोला, मैं तो तोषनीवाल जी को यदि आप जानते हो तो मेरी तरफ से संदेशा पहुंचा देना कि वो खुद का भी हाथ देख ले एक बार। चक्कर में फंस गया। तो जिसने मुझे बोला वो खूब ठहाका लगाया उन्हें, बोला आप तो बिल्कुल 24 घंटे टीवी जैसे बोलते हैं। बोला टीवी नहीं चाहिए, प्रैक्टिकल है, कभी कभी खुद का भी हाथ देखना चाहिए हमें। हमारे एक राजशेखर व्यास, बहुत दूरदर्शन पे बहुत बड़े नाम है, वो भी, उनके पिताजी तो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर, वो भी एस्ट्रोलॉजी में। तो वो एक दिन कह रहे थे कि लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजर की अपनी भी तो कुंडली होती है। जब उसके बुरे दिन चल रहे हैं और आप उसके पास जाओगे तो क्या बताएगा आपको?
तो ये एक व्यंग्य का भाग है, लेकिन ये इस जब फायर फाइटिंग ऐसी जब चल रही है तो आप समझ लेना चाहिए कि स्थिति खराब है। हाँ, बार बार ये इंदिरा गांधी ने भी एस्ट्रोलॉजर पाला था, अरे लेकिन क्या चंद्र स्वामी सब चीज देखिए भी देखा था हम लोगों ने। राव साहब थे। राव साहब से जब मेरी मुलाकात हुई पहली बार, राव साहब ने मुझे कहा आपकी कुंडली है, मैंने कहा नहीं, तो राव साहब ने कहा बहुत बढ़िया है। राव साहब ने दो सेंटेंस में मुझे बता दिया था, बोला हिंदू हो तो मानते हो? मैंने बोला मैं तो सनातनी हिंदू हूँ, धर्म में मानता हूँ, पूजा करता हूँ। तो बोले देखिए हमारे यहाँ ब्रह्म सबका प्रारब्ध लिखता है, और अभी तक ऐसा कोई शास्त्रों में पुराणों में उल्लेख नहीं है कि ब्रह्म ने अपना लिखा हुआ चेंज किया हो। तो जब ब्रह्म ने तुम्हारा लिख ही दिया तो हम एस्ट्रोलॉजर क्या चेंज कर पाएंगे? तो जो पढ़ लेंगे और पढ़ने से क्या जान पाओगे? पढ़ने की क्षमता सब में नहीं होती है। हाँ, तो बोले इससे अच्छा है कि दूसरे का पत्र ना पढ़ो, जैसा कहते हैं, तो तुम्हारी जीवनी हम क्यों पढ़े? तो बोले क्यों बना रहे हो, मस्त रहो और दिल खोल के काम करो, तो तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये उनके शब्द थे। और मैंने बोला कि आप एस्ट्रोलॉजी के इतने बड़े ज्ञाता होते बाद भी ऐसा करते? बोले ये फैक्ट है अशोक, ये फैक्ट है, क्योंकि मेरे लिए धंधा नहीं है, ये मेरे लिए एक स्टडी है, एक साइंस है। लेकिन कुछ लोगों के लिए बिजनेस है, तो वो आपको डरा देते हैं, ये करो वो करो वो करो। बिजनेस बंद नहीं, उस बिजनेस को और ग्रो किया बीजेपी सरकार ने। बिल्कुल नहीं, वो तो 2024 के बाद यदि ये सरकार आ जाती है तो वो तो उसकी यूनिवर्सिटी खुलेगी और वो क्लास फर्स्ट से वो एक सब्जेक्ट होगा। बिल्कुल। कांग्रेस के एक नेता है आचार्य प्रमोद कृष्णम और कृष्णम उच्चारण में कई बार प्रॉब्लम होता है, हालांकि मुलाकात उनसे अक्सर होती रहती है। तो कल से ही वो आत्ममुग्ध हैं और एकदम गदगद है, दे ट्वीट पर ट्वीट। और वो पीएमओ गए, उन्होंने राजनीति के कल की अवतार जो हैं, भारतीय राजनीति के आज की तारीख के जो कल की अवतार हैं, उनको कल की धाम के शिलान्यास का न्योता दिया है कि आइए और पधारिए प्रभु और शिलान्यास कीजिए। अब प्रधानमंत्री मोदी भी इससे गदगद हो गए। उन्होंने एक्स पर कमेंट किया कि ये सौभाग्य की बात है मेरे लिए, आस्था और भक्ति से जुड़े इस पावन अवसर का हिस्सा बनना मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। निमंत्रण के लिए आपका हृदय से आभार। आचार्य पी मोद जी। ये वही आचार्य जी हैं जिन्होंने बिहार संकट के समय कहा था अशोक जी कि इस बार नीतीश कुमार ने एक बीमार गठबंधन है, ये एक बीमार गठबंधन है, और जो आईसीयू में था इस बार नीतीश कुमार ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अब ऐसा व्यक्ति कांग्रेस जैसे संगठन में है, ये बात समझ नहीं आती है इस व्यक्ति को अपने आस्तीन में कांग्रेस ने क्यों पाल रखा है। देखिए, इनका नाम प्रमोद त्यागी है। ये पहले चुनाव भी लड़ चुके कांग्रेस से। जब राजनीति में हाथ नहीं आजमा पाए तो उनके लिए एक दूसरा रास्ता है। देखिए, जो धंधेबाज लोग होते हैं वो राजनीति में भी आते हैं कि राजनीति में लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं, ये देश सेवा वगैरह ये सब होती है, बकवास है। और जब यहाँ नहीं जमते और आप यदि बोलना अच्छा चाहते हो तो आप अच्छे बाबा बन सकते हो। तो इन्होंने फिर धर्म का रास्ता पकड़ा, लेकिन अब धर्म में कोई कहीं घुसने नहीं देगा। तो इनको ये पता है कि कलयुग है ये, और कलयुग का अंत कालकी करेगा, ऐसा धर्म है। तो इन्होंने एक कालकी पीठ की स्थापना कर दी, और कल्कि का अवतार कब आएगा कुछ पता नहीं। धन भी आना है, अवतार आए ना, धन आना है। और इसके ये पीठेश्वर बन गए, और भगवा पहन के बाल बढ़ा के, और ये दोनों का मिला, धर्म का और उसका, और टेलीविजन चैनलों ने और स्वरूप दे दिया। अच्छा, दूसरी बात है, कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई बोलेगा तो टीआरपी बनता है। तो इनको ये पता है कि यदि टेलीविजन में जिंदा रहना चाहते हैं तो इनको लगातार कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस की आलोचना करनी पड़ेगी। हाँ, इन्होंने जुगाड़ करके लखनऊ में अपना चुनाव भी लड़े राजनाथ सिंह के खिलाफ, लोकसभा का। इनकी अभिलाषा थी कि ये पार्टी के अध्यक्ष भी बन सकते हैं, CWC भी बन सकते हैं। ये तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, मतलब मोदी और ये सामने खड़े हो तो ये मोदी को भी कम आंकना शुरू कर देंगे कि एक्चुअली मोदी से भी मैं अच्छा आदमी हूँ। ये आत्ममुग्ध रहते हैं। ये प्रियंका गांधी, सचिन पायलट और तुम्हारे ये जो मध्य प्रदेश के जो दिग्विजय सिंह जी हैं, इनसे बड़े इन्फ्लुएंस रहते हैं।
तो इनके बारे में जरा भी कोई कुछ कहे तो ये तुरंत तलवार लेके कूद जाते हैं मैदान में। विवेक तनखा भी उनके बड़े वो विवेक तनखा मतलब मध्य प्रदेश जो विवेक तनखा और लॉबी है, तो उस लॉबी समारोह में बस तब तो वो जब भी मेरे साथ कभी भी टीवी पे रहे और सचिन को मैं कुछ गलत कहूँ कि सचिन पायलट ने ऐसा किया तो एकदम तुरंत वो टूट पड़ते थे कि नहीं, और अरे तुम सचिन को ये कर, तुम क्यों ऐसा सोचते हो। तो ये कुल मिला के ये देखिए प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि ये मेरा सौभाग्य है, क्योंकि ये बेहतरीन धर्म और पॉलिटिकल कॉकटेल है। धर्म के साथ पॉलिटिक्स को ब्लेंड करना ये भारतीय जनता पार्टी का फोटे है। यदि ये मेरा काम है धर्म और पॉलिटिक्स को इकट्ठा करके अपना उल्लू सीधा करना, और ऐसे में यदि हम निवाला हम प्याला कोई मिल जाए तो दिल बाग बाग हो जाता है। तो वो दिल बाग बाग हो गया, प्रधानमंत्री देख रहे थे दोनों का, और ये भी गदगद हो गए प्रधानमंत्री के साथ। इनकी एक फोटो मैंने ट्वीट देखी, जैसे ये किसी विदेश के प्राइम मिनिस्टर है, मतलब लंका के प्रेसिडेंट है और इधर प्रधानमंत्री बैठे, हाँ ऐसे बैठ के वो बात कर रहे थे। और बहुत बढ़िया है, और मुझे तो लगता है कि अगली बार तो इनको भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में उतारना चाहिए उत्तर प्रदेश में। नहीं, अभी जैसा राजस्थान में उन्होंने बहुत प्रयोग किए, ऐसे भी लोगों को उतारे जो जमीन और हत्या के जिनके मामले हैं। ऐसे भी आजकल ये भी ट्रेंड चालू हो गया कि जब आपके ऊपर बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो आप बाबा बन जाते हैं, तो वो एक आपको एक मिलता है। लेकिन अब लोग समझ में नहीं आ रहे कि बाबा राम रहीम हो या तुम्हारा आसाराम हो झासाराम हो, जितने भी है ये सब जेल के रास्ते पे है। तो आचार्य कृष्णन की भी अब वो कल्कि का बहुत बढ़िया होगा, और उस आयोजन में मुझे लगता है कि अब करोड़ों रुपए का चंदा आएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं जाएंगे उसमें, तो बड़ा इवेंट बड़ा होगा। उत्तर प्रदेश सरकार भी उसमें पूरा ताकत झोंक देगी, तो इनकी दुकान चल जाएगी। बहुत दिनों से बात दुकान की है साहब, बात दुकान की है और कुछ नहीं। सही बात। अशोक वानखेड़े जी, चर्चा को यही विराम देते हैं। TV6 न्यूज नेटवर्क में आप आए, आपका बहुत बहुत आभार हम व्यक्त करना चाहेंगे। TV6 न्यूज नेटवर्क का ये कार्यक्रम कैसा लगा अपने कमेंट्स देंगे, उसे लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। छोटा सा आग्रह है हमारा, TV6 न्यूज नेटवर्क का वेब पेज भी आप गूगल पर देख सकते हैं। आपका अत्यंत आभार, नमस्कार।